हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं अंतरा और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूब अंतरा पे। तो कैसे हैं आप सभी? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। मैं भी बहुत अच्छी हूं। सो गाइस, शाम का समय है, दिन है शुक्रवार। तो अभी से ब्लॉग अपना स्टार्ट की हूँ। सोच सकते हैं शाम से मैं बहुत ही ऐसा कम ही दिन होता है जिस दिन मैं शाम को ब्लॉग जो है शूट करती हूँ। क्यों कर रही हूँ उसके पीछे आज बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि मेरी ननद और नंदोसी जी आ रहे हैं। आज ही आ रहे हैं तो मैं सोची कि आप लोग के साथ तो सारी चीज़ें शेयर करना बनता है। तो सबसे पहले मैं अपने बालों को कलर करवा के आई थी, तो मैं यहाँ पे हेयर वॉश की और मेरे बालों का कलर कैसे आया है वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। सो इसी तरीके से मेरे चैनल को सपोर्ट और ढेर सारा प्यार दीजिए आप सभी। सबसे पहले ये टेबल वगैरह मतलब जिस घर में बच्चे हैं ना, वो लोग ये चीज़ तो अच्छे से समझेंगे ही कि मतलब कितना भी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखो, लेकिन बच्चों की वज़ह से ना चीज़ें इधर से उधर फैल ही जाता है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं इन सबको ठीक की थी, लेकिन फिर बच्चों की वज़ह से ना कोई चेयर इधर, कोई चेयर उधर वैसे आ गया था। ठंडी है तो मतलब जी जैसे फर्श ना एकदम ठंडा-सा हो जाता है, तो बच्चे जब नीचे बैठ के खेलेंगे उनको ठंडा लगेगा, तो इसीलिए मैं सोची कि नीचे कालीन जो है उसको बिछा देती हूँ। उससे क्या होगा कि बच्चों को थोड़ा-सा ईज़ी रहेगा कि बच्चे अपना बैठ के आराम से खेलेंगे, कूदेंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे ननद, नंदोसी, मेरे भगिना और मेरी भगिनी मतलब मेरे सबसे छोटे वाले भगिना और सबसे छोटी वाली भगिनी आने वाली है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और ढेर सारा प्यार दीजिए इस वीडियो को। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे नोटिफ़िकेशन आप सबको मिले लगे। वहाँ पे मैंने डाल दिया है हैंड टॉवेल और वहाँ से जो गमछा था वो मैं हटा दी हूँ। ये गमछा रखने का काम रिशांग का था। वो क्या किया था, हैंड टॉवेल हटा दिया था और गमछा जो वहाँ पे रख दिया था। अभी मैं जितना भी सब्जी लेके आई हूँ ना, किसी को भी ऑर्गेनाइज़ अच्छे तरीके से नहीं की हूँ। तो अभी ये सब्जी को अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे। और आज मैं मार्केट गई थी, वो ब्लॉग तो आप लोग ने कल देख ही लिया होगा। मैं मार्केट गई हुई थी अपनी आँखों को दिखाने के लिए। मेरी आँखें मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरी आँखें अब किसी काम की नहीं है। तो मैंने कहा कि एक बार यार चेकअप करवाना तो बनता है, क्योंकि बहुत पहले मैं चेकअप कराई थी। तो मैं सोची थी नेपाल जाके करवाऊँगी, क्योंकि हमारे यहाँ से नेपाल थोड़ा-सा नज़दीक है, बॉर्डर है। फिर मुझे लगा कि नहीं, चलो मतलब हस्बैंड को कब टाइम मिले ना मिले क्या होगा, कितना कब करवाएँगे, मैं यहीं करवा लेती हूँ। तो मैं यहीं नॉर्मली अररिया के एक लोकल डॉक्टर से मैं चेकअप जो है करवाई थी और उन्होंने मेरे सारे टेस्ट किए। उसके बाद मुझे चश्मा का नंबर चेंज किया। उसके बाद क्या किया पता है, मेडिसिन वगैरह जो भी चीज़ें होता है वो चीज़ें मुझे मिला। और इसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसे सूखे हुए सब्जी थे, होता है कि फ्रिज में भी सब्जी रखो ना तो सूख सा जाता है। तो उन सारे सब्जियों को मैंने साइड कर दिया है और साथ में इतने सारे सब्जी मैं लेके आई थी, गोभी, बैंगन, शिमला मिर्च मतलब बहुत सारा सब्जी, इतना याद भी नहीं है, मशरूम, मटर, भिंडी, बीट, खीरा, परवल, बहुत कोई सब्जी था। तो सारे सब्जी को अच्छे से रख देंगे और उसके बाद में आप लोगों के साथ में मतलब शेयर करूँगी। जब मतलब देखिए, मैं ना ऐसा चाहती हूँ कि आप लोग के साथ हर एक छोटी-छोटी चीज़ें शेयर कर पाऊँ, लेकिन कभी-कभी नहीं होता है। और मैंने पहन लिया अपना ये वाला स्वेटर। ये स्वेटर पिछले साल मुझे कोलैब में आया था, पता नहीं कौन से ब्रांड से आया था, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मीशो किससे आया था मुझे सच में याद नहीं आ रहा है। लेकिन ये बहुत ही सुंदर है और इतना अच्छी इसकी क्वालिटी थी ना, इतना कम प्राइस का था तो मुझे ऐसा चाहिए था तो मैं ले ली। और यहाँ पे मेरे बालों का कलर अब थोड़ा-थोड़ा सा नज़र आ रहा है। हालाँकि पतिदेव का कहना है कि मैंने बेफ़ालतू में अपने हेयर कलर के पीछे पैसे खर्च किए हैं, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि भाई मेरे पैसे मैं खर्च करूँ या रखूँ ये मेरी मर्ज़ी है। तो मैं मतलब मेरा कलर तो आप लोग बताइए कैसा लग रहा है गाइस? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। कलर पहली बार मैं ऐसा कुछ कलर करवाई हूँ, नहीं तो पहले कभी भी मैं ऐसा कलर जो है वो नहीं कर पाई थी। अब इसके बाद मैं दूध आ गई थी कि दूध डाल दूँ और उसके बाद देखती हूँ कितने बजे तक मेरी ननद आएगी। तो मतलब वेट भी करना है उनका। पर दूध उबाल ही रही थी तब तक उनका फ़ोन आता है कि मतलब जल्दी से आने के लिए हम लोग पहुँचने वाले हैं। मैंने कहा चलो यार अब वो फाइनली पहुँच जाती है। होता क्या है गाइस, बच्चों के साथ ना सफ़र करना सबके लिए
बस का बात नहीं है। बच्चों के साथ सफ़र करना बहुत ज़्यादा हेडेक लगने लगता है और फिर बच्चों के हिसाब से आपको कहीं भी चलना है, बच्चों के हिसाब से चीज़ें आपको मैनेज करना है, तो इसी वजह से। उसके बाद मैं जैसे ही आई मेरी भगिनी आ गई थी, तो मिलिए आप लोग मेरी सबसे छोटी प्यारी-सी भगिनी को। मेरी सबसे छोटी भगिनी यही है, 6 भगिनी में से एक ये भगिनी है और बाकियों को तो आपने देख ही लिया होगा। नहीं देखे हैं तो इंतज़ार कर लीजिए, मैं आप लोग को दिखा दूँगी। और यहाँ पे मैं सोची पता नहीं बाबू क्यों रो रहा है, इतना रो रहा था ना, इतना रो रहा था, मतलब घर में एंट्री भी नहीं किया और रोना इसका चालू हो गया, बहुत ज़्यादा ओवर रो रहा था। मैं सोची पता नहीं क्या हो गया है इसको कि इतना रो रहा है, मतलब मेरे गोदी में भी सँभालने से नहीं आ रहा है। मेरे लिए सबसे बड़ी बात क्या है ना कि मेरे नंदोसी जी पहली बार मेरे घर में आए हैं, मतलब इस घर में पहली बार नंदोसी जी आए हैं। मेरी छोटी वाली ननद तो पिछले साल आई थी, लेकिन मेरे नंदोसी जी पहली बार घर में आए। देखिए पहली बार आए, दूसरी बार आए, तीसरी बार आए, जितनी बार आए, लेकिन इज़्ज़त नहीं मिलना चाहिए जितना हमने पहली बार उनको इज़्ज़त दिया है, उतना ही मैं उनके लिए हमेशा खड़ी हूँ और हमेशा उनके लिए वो प्यार, वो इज़्ज़त, वो रिस्पेक्ट एक रहेगा। फिर यहाँ पे मैं नाश्ता दे रही थी कि ये सब चीज़ जब तक खाएँगे तब तक चाय पी लेंगे, खाना भी मैं फटाफट से रेडी जो है कर ही दूँगी। तो बस यहाँ पे 2 प्लेट मैंने लगा लिया, एक अपनी छोटी वाली ननद के लिए और एक अपनी नंदोसी के लिए। चलिए इन लोग को देते हैं, ये लोग जब तक खाएँगे ना तब तक हम लोग बाकी सारा काम जो है ख़त्म फटाफट से कर लेंगे। अभी सब्ज़ी बनाऊँगी, दाल, चावल, भुजिया, पापड़ मतलब बहुत कुछ आइटम बनाना है, आप लोगों को देखने को मिलेगा ही। सो चलिए मैं पहले ये खाती हूँ। मैं जब भी वॉइस ओवर करती हूँ ना, कभी-कभी मुझे सच बताऊँ तो नींद भी आ जाता है वॉइस ओवर करते-करते। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं वॉइस ओवर करते-करते ही सो जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं माई को बोली कि आप बैठ जाइए। साथ में बैठ जाइए, तो वो भी अपना साथ में बैठ गई थी खाने के लिए और उसके बाद मैं जल्दी-जल्दी से खाना लगा बनाऊँगी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था लेट हो जाएगा क्योंकि हमेशा ना मतलब बस जो है ना बहुत टाइम से आ जाता था लेकिन आज ना बहुत लेट इनका गाड़ी आया, बहुत लेट गाड़ी आया, तो इसीलिए 8 लगभग बज गया था या साढ़े 7 ऐसा ही कुछ बजा था, मुझे ठीक से ध्यान नहीं है, लेकिन शायद 8 साढ़े 8 होने ही वाला था। तो जल्दी-जल्दी से मैं मटर और बंधा गोभी का भुजिया जो है वो रेडी कर दी हूँ और उसके साथ मैं बनाऊँगी पालक वाली दाल और वो बैंगन भाजा। बैंगन भाजा किस-किस को पसंद है, मुझे तो बैंगन भाजा बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब मेरा तो बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है बैंगन भाजा, आई लव बैंगन भाजा। इस तरीके का बैंगन ना भाजा कर लो और कोई दाल वग़ैरह नहीं बनाओ, बस चावल के साथ खाओ, मज़ा ही आ जाता है। साथ में दाल में एकदम मसाले वाला तड़का लगा दी हो और साथ में सलाद जो है रेडी हो गया है। गाइस पता है आपको किसी के कोई घर ना किसी से कुछ माँगने नहीं जाता है, बस प्यार के लिए जाता है, जहाँ पे जिसको प्यार मिलता है, वहाँ पे वो जाता है। तो बस मैं इस तरीके से नींबू डाल दी हूँ, साथ में नमक ऐड कर दूँगी और हमारा टेस्टी सा सलाद जो है तैयार हो जाएगा, उसके बाद मैं सभी लोगों को खाना दे दूँगी। कि सभी लोग खा लेंगे, साथ में थोड़ा-सा पापड़ भी मैं सोची छान ही लेती हूँ सभी लोगों के लिए 2-2 पापड़। तो इस तरीके से मैं पापड़ जो है छान रही थी सभी लोगों को देने के लिए और उसके बाद सबसे पहले रिशांक और माही जो मेरी भगिनी है, उनको मैं सबसे पहले खाना दे दूँगी कि बच्चे हैं तो थोड़ा समय लगता है बच्चों को खाने में, तो इसीलिए मैं उन लोगों को दे दूँगी कि वो लोग अपना तब तक खाएँगे। उसके बाद मैं अपनी छोटी वाली ननद का खाना निकाल रही थी। वो तो बोल रही थी कि भाभी खाना बहुत ज़्यादा है, हम नहीं खाएँगे इतना ज़्यादा खाना। हम बोले थे ठीक है छोड़ दीजिएगा लेकिन खाना मतलब छोड़ी थी शायद थोड़ा-सा छोड़ी थी मुझे सच में ध्यान नहीं आ रहा है। व्लॉग 1-2 दिन पहले का हो जाता है ना तो सच बताऊँ तो बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रहता है। फिर मैं अपनी भगिनी को खाना खिलाई, फिर मैं खुद बैठ के खाना खाई गाइस बहुत मज़ा आया, बहुत टेस्टी खाना था, पूरा दिन कैसे बीत गया आज का पता ही नहीं चला। यही कहते हैं यार अपनी फैमिली के साथ जियो और अपनी फैमिली के साथ रहो, खुश रहो अपनी फैमिली के साथ क्योंकि बिना परिवार का ना कुछ नहीं है, बिना परिवार के मतलब जो हम बोतल अधूरे नहीं हैं, है मैं इतना ही बता सकती हूँ। वो दूंगा तुमको अ, भाई। चलिए वो गाइस बीस इसके का साथ और तेल है ज़्यादा भाषण नहीं हाँ, देंगे, वो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर वो मेरा व्लॉग चलाइए थोड़ा-सा चलाइए पसंद हो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे मैं नोटिफिकेशन लो आप लोगों ना के साथ टाइम टू टाइम जाएगा गाइस। इसी पापा तरीके से के अपना नमक प्यार दिखाएगा बनाए रखिए, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग के प्यारे-प्यारे वीडियोज़ देख के। सच बताऊँ मैं कभी-कभी ना थोड़ा-सा वो हो जाता है कि यार वीडियो पे व्यूज़ नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, पर आप लोगों के कमेंट इतने अच्छे-अच्छे और इतने प्यारे-प्यारे कमेंट है ना कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ और मैं वीडियोज़ डालती ही डालती हूँ और मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस अब तो हो ही
चुका है कि मुझे वीडियो बनाना है मतलब कुछ भी हो जाए लाइफ में, लेकिन मुझे अपने काम से कभी मुँह पीछा नहीं करना है कि मैं अपने काम से कभी ये कर रही हूँ कि नहीं मुझे नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं है गाइज़। मुझे अपना काम करना खुद भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं खाना-वाना खा ली थी, उसके बाद हम लोग आ गए थे बेड लगाने के लिए। तो मैं और सौम्या जो है सोफ़े पे ही सो जाएँगे, तो उसके लिए सबसे पहले मैं बेड लगाई हूँ क्योंकि इसके नीचे वाला गद्दा खराब हो गया था, तो उसको मैं फेंक दी थी। तो उसके बाद मैं इसमें एक क्या की हूँ कि मैं सोची हूँ कि ब्लैंकेट एक डाल देते हैं, उसके ऊपर से चद्दर को अच्छे से डाल देते हैं, तो चद्दर बिछा देते हैं और उसके बाद में हम लोग सोएँगे गाइज़, सोए और फिर उठ गए। मतलब यही करते-करते हमारा पूरा रात जो है ना बीत गया और सुबह के बज गए थे 3-4 तो 3-4 बजे यार कैसे मतलब सो तो फिर आँख तो खुलेगा नहीं लेकिन टच वुड मेरा आँख खुल गया, सबसे अच्छी वो बात है। चलिए इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट एवरीवन क्योंकि रात का ब्लॉग है तो गुड नाइट ही बोल रही हूँ। और इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखिए। बाय-बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल यूट्यूब अरतरा गाइस। बाय-बाय।